नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई विपिन कुमार, ओके लाइफ केयर। आज लाइव आया हूँ तो कुछ बेहतरीन टॉपिक है। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहता है और जुड़ने का मूड बना लिया उसने, तो उस कंपनी में जिस कंपनी में वो ज्वाइन होना चाह रहा है, उस कंपनी में सबसे पहले ज्वाइन होने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, उस कंपनी के बारे में पहले अध्ययन करें, उसके बारे में जानें। अभी इंडियन बाज़ार में देखा है कि इंडियन मार्केट में सैकड़ों कंपनी जो ऐसी हैं जो कि सैद्धांतिक कुछ सैद्धांतिक भी चल रही हैं, कुछ गोलमाल वाली हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट वाली हैं, कुछ डेली इनकम देने वाली हैं, कुछ डेली पे आउट देने वाली हैं, कुछ रिचार्ज वाली हैं, कुछ ऐप वाली हैं, कुछ यानी कि सैकड़ों कंपनियां चल रही हैं ऐसी। तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। अगर आप किसी कंपनी में जुड़े हो और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर करें। अच्छा, रिसर्च करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में मैंने देखा है कि कुछ लोग ना कंपनी में बिना रिसर्च किए और जुड़ जाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में देखते हैं प्रॉफिट देखते हैं, लॉन्ग टर्म उनको लॉस हो जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जुड़ना चाहते हो तो उसके बारे में पहले रिसर्च करो, डीपली जाओ और उसमें देखो कंपनी का सैद्धांतिक तरीका क्या है, कंपनी कैसे काम कर रही है, कंपनी का पिछला क्या रिकॉर्ड रहा है, आने वाले समय में क्या रिकॉर्ड बनाएगी, कंपनी पहले जो प्रॉमिस किए हैं वो प्रॉमिस पूरी किए हैं टाइम पे या नहीं किए हैं। अच्छा, अब जो प्रॉमिस कर रही है वो कंपनी पूरी करेगी। पिछले 3 साल में अगर कंपनी बोल रही है कि अगले 4 साल में हम कंपनी पे टॉप पे पहुंच जाएंगे, नंबर 1 बन जाएंगे, नंबर 2 पहुंच जाएंगे, जो भी बोल रही है, तो उठा कर देखो पिछले 3 साल में उसने क्या किया, पिछले 4 साल में क्या किया। ठीक है, ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंपनी का जो लीडर है जो आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी कंपनी के बारे में रिसर्च करो। फिर रिसर्च करने के बाद अगर आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक आ रही है वो कंपनी, तो फिर क्या करो, उस कंपनी को उठाकर जो अदर कंपनी मार्केट में उनसे कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट आए, आपको अपनी दृष्टि में, आपकी नज़र में वो कंपनी अच्छी लगे, आपकी नज़र में वो कंपनी अगर अच्छी लगी और आपके अंदर से अंतरात्मा आपकी कहे कि यह कंपनी सही है, देन आप उस कंपनी में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानो। अच्छा, जिस कंपनी में आप ज्वाइन होना चाह रहे हो उस कंपनी के किसी दूसरे लीडर से भी बात करो कि ऐसे कंपनी में ऐसा होता है, उसके बारे में मतलब कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज लीजिए। क्योंकि मैं देखा है ना, कई लीडर जो होते हैं बिना रिसर्च किए कंपनी में जुड़ जाते हैं। यानी कि शुरुआत का उन्होंने प्रॉफिट देख लिया, लॉन्ग टर्म में उनका नुकसान हो जाता है। फिर कैसे हो जाता, यानी कि कंपनी में किसी ने बताने पे कंपनी में जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद हुआ क्या कि कंपनी कुछ समय के बाद जब कंपनी या प्लान चेंज करती है, फिर बंद हो जाती है, फिर कुछ कंडीशन लगाती है, तो उनको बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो उनका थोड़ा इनकम भी डाउन होती है, इनकम डाउन होती है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वो फ्रस्ट्रेशन आता है तो उनका जो धंधा होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी कि मैं कहूँ तो धंधा चौपट हो जाता है। तो वही लोग क्या करते हैं कि उसी कंपनी के खिलाफ वीडियो बना के फिर तो यूट्यूब पर डालते हैं, कहीं फेसबुक पर डालेंगे, सोशल मीडिया पर डालते हैं वीडियो उसी कंपनी के खिलाफ। और अब जुड़ते हैं तो उस कंपनी का भक्त बन के जुड़ते हैं। मैं तो यही कंपनी करूँगा, मैं इतने साल में ये करूँगा, इतने साल में ये करूँगा इस कंपनी से। अब जैसे ही कंपनी की नई कंडीशन उसमें डालती है, कोई कंडीशन डाली, क्योंकि कंपनी नई स्टार्ट होती है तो उसमें कंप्यूटर कंडीशन कुछ नहीं लगाती है। बहुत ही ईजी होता है बिजनेस करना। जब कंपनी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं तो थोड़ी कंपनी कंडीशन भी लगाती है मार्केट में, और उनसे अच्छी कंपनी आ जाती है तो फिर उसी हिसाब से कंडीशन लगानी पड़ती हैं। तो फिर क्या होता है कि जब उनको बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है तो वो फ्रस्ट्रेशन आता है, धंधा उनका चौपट हो जाता है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी में अगर आप जुड़ना चाहो तो उस कंपनी में जुड़ने से पहले उस कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज लें, डीपली रिसर्च करें, खुद से, किसी के कहने से नहीं, खुद से रिसर्च करें। और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसी कंपनी किसी और लीडर से संपर्क साधें, बात करें। और सारी चीज़ होने के बाद आपको कंपैरिजन समझ में आए कि हाँ कंपनी सही है, आपके अंदर से आत्मा आपकी कहे कि यार कंपनी में मुझे काम करना है,
आप उस कंपनी में बिना किसी के कहे ज्वाइन हो जाइए। क्यों? फ़ायदा पता है क्या उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी दूसरा कंपनी के लीडर आपकी कंपनी को अगर कोई भी अफ़वाह फैलाएगा, कोई भी ऐसे नहीं वैसे होगा, तो आप उसको समझा सकते हो कि सर ऐसे नहीं, इस कंपनी में ऐसे-ऐसे ये चीज़ होती है, मैंने खुद रिसर्च है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात, आपके अंदर डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि आपने खुद उस कंपनी को चूज़ किया है, उस कंपनी को जॉइन किया है। आपके अंदर कोई एक बहुत ही लगन से आप उस कंपनी के अंदर काम करो, क्योंकि आपने उसे दिल से जॉइन किया है। इसीलिए कहना चाहूँगा दोस्त, किसी भी कंपनी में जॉइन हो तो डीपली नॉलेज लें, उस कंपनी के बारे में देखें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्लान, उसके प्रोडक्ट, उसके प्राइस, सारे उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केट मार्केट भी रिसर्च कीजिए कि चलेंगे या नहीं चलेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें रिसर्च, जो भी आपको अच्छा लगे वो कीजिए। यानी कि आपकी नज़र में वो कंपनी बिल्कुल बेहतरीन, अच्छी उतरनी चाहिए। फिर आपकी आत्मा भी कहे कि हाँ कंपनी, इसको जॉइन करो, फिर आप मेहनत से काम करोगे। इसीलिए कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी कंपनी में जॉइन हो तो एकदम डीपली रिसर्च करके जॉइन हो। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।